नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। अमृतपाल के 8 समर्थकों पर भी कड़ा प्रहार। पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। इंटरनेट सेवाएं भी बंद। हाई अलर्ट पर पंजाब। राहुल गांधी की चीनी प्रेम पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला हमला। कहा, राहुल गांधी के लिए चीन सद्भावना और भारत कला। पीएम मोदी की मिसाल देकर विदेश मंत्री ने राहुल गांधी को दी बड़ी नसीहत। ईडी के सवालों के घेरे में सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा भी फंसे। ईडी ने किया था समन। साथ ही सिसोदिया के परिवार को केजरीवाल ने किया घर से बेघर। घर खाली करने का भेजा नोटिस। 2024 के लिए बना तीसरा मोर्चा। अखिलेश ममता आए साथ। कोलकाता में दोनों नेताओं की हुई खास मुलाकात। कांग्रेस से किया किनारा। पाकिस्तान में बिगड़े हालात। इमरान खान के घर पर पुलिस का कब्जा। चला बुलडोजर। इमरान के समर्थकों का जारी बवाल। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस की सबसे बड़े एक्शन की। आज आखिरकार अमृतपाल को जालंधर के नकोदर से गिरफ्तार कर ही लिया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अमृतपाल को अरेस्ट किया गया। अमृतपाल ने भागने की जी तोड़ कोशिश की। वीडियो जारी कर समर्थकों को भी बताया, पर कई जिलों की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर अमृतपाल के साथ साथ उनके 8 समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया है। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है। पंजाब के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रविवार दोपहर 12 बजे तक बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे में पुलिस बल की नाकेबंदी है। गृह मंत्रालय लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है। साथ ही अमृतपाल पर एनएसए लगाने की भी पूरी तैयारी है। कितनी बड़ी गिरफ्तारी और पंजाब पुलिस का कितना बड़ा एक्शन। देखिए, ये तो काफी विलंब हो गया। सरकार वहां पे उस दिन ही इसे गिरफ्तार कर ली होती तो सरकार की इज्जत बच गई होती, जिस दिन इसने पूरे के पूरे थाने को ही बंधक बना लिया था। लेकिन राजनीति ऐसी खेल है कि जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले भगवंत मान से मुलाकात हुई थी अमित शाह की। दिल्ली के अंदर अमित शाह से मिलने के लिए ये पहुंचे थे। वहां इनको 2 टूक कह दिया गया था कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके बाद अमित शाह ने 50 टुकड़ियों को भेजा पंजाब पैरामिलिट्री फोर्सेस के। और ये जो कार्रवाई हुई वो एक इंटेल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को दिया गया कि ये शख्स आज सवेरे जालंधर से मोगा जा रहा है, और रास्ते में ही घात लगाए बैठे पुलिस वालों ने इसे दबोचने की कोशिश की। तो पहले तो इसके 5 साथी पकड़े गए और ये वहां से बच निकला, भागने में कामयाब हो गया। लेकिन ज़्यादा दूर तक ये भाग नहीं सका। नकोदर में फिर इसे पकड़ लिया गया। अभी उसके लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर रही है पुलिस, उसको पकड़ के रखा गया है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर के है कि चूँकि ये एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कई लोगों को इसने खड़े कर लिए हैं। लेकिन गिरफ्तारी के 8-9 घंटे के बाद भी उसकी गिरफ्तारी पे पंजाब से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि लोग उसके समर्थन में सड़क पे आ रहे हैं। जो उसका गांव है वहाँ पे पुलिस को लगा दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है। तो कहने का मतलब ये एक अच्छा ऑपरेशन पंजाब की पुलिस पहले से ही बहादुर रही है। जिस पुलिस ने पूरे राज्य में आतंकवाद को खत्म किया हो, उसे तो सिर्फ आदेश का इंतजार था। आदेश अगर मिला हुआ होता तो जिस दिन वो थाने की नाकेबंदी कर रहा था उस दिन ही इसे सबक सिखा दिया गया होता। लेकिन देर आए
पर दुरुस्त आए। बिल्कुल। अगली खबर में बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने राहुल गांधी के चीनी प्रेम और विदेश में दिए देश विरोधी बयान पर जमकर हमला बोला है। दरअसल विदेश मंत्री ने एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन की प्रशंसा करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर भारत को नीचा दिखाते हैं। उनका चीन के लिए एक शब्द सद्भाव है और भारत के लिए एक शब्द कला है। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन सबसे बड़ा निर्माता है और कहते हैं कि मेक इन इंडिया काम नहीं करेगा। देश के बारे में राहुल के विचार ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मनोबल को कम नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान को लेकर तो बीजेपी के कई नेताओं ने बयानबाजी की, उन पे पलटवार किया, पर एस जयशंकर का बयान देना कितना बड़ा बयान? ये बयान जवाबी कार्रवाई है। उन्होंने लंदन में रहते हुए ये भी कह डाला था कि चीन के बारे में विदेश मंत्री जयशंकर साहब को कोई जानकारी नहीं है। ज़्यादातर समय, बहुत ज़्यादा समय उन्होंने चीन में रह के बिताया है जयशंकर साहब ने। चाइनीज़ लैंग्वेज भी बोल पाते हैं। ये पता नहीं राहुल गांधी को कौन क्या सिखाता है, समझाता है, लेकिन जो आज उन्होंने जवाबी कार्रवाई की वो बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इस लंदन के बयान के ऊपर अमित शाह ने जो कटाक्ष किया है, जो प्रहार किया है, वो भी बहुत ही मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है। ये सरासर झूठ है। उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये पार्लियामेंट है और उनके पिताजी के नाना जी ने जो कानून बनाए हैं उसके तहत संविधान को चलाया जाता है। संविधान, संसद का मतलब ये नहीं होता कि जो मन आए जब भी आए आप बोल देंगे। उसके लिए कार्य प्रणाली है, नियमावली है, उसको देखते हुए आपको समय दिया जाता है, उस वक्त आपको बोलने की इजाज़त होती है। तो ये संसद को चलाने में भी एनार्की ढूंढ रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। और जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है एक स्पेशल कमेटी बनाने की, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों के ऊपर जांच होगी। और ये कमेटी इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि राहुल गांधी की सदस्यता के ऊपर भी कोई एक्शन लिया जा सके। जी, अगली खबर में बात जेल में बंद मनीष सिसोदिया को लगे दो बड़े झटके की। पहला झटका सिसोदिया को ईडी ने दिया। ईडी ने सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा को घोटाले के पूछताछ में शामिल कर लिया है। ईडी ने देवेंद्र शर्मा को समन कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। तो वहीं दूसरा झटका केजरीवाल ने सिसोदिया को दिया। सिसोदिया का सरकारी बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया गया है। अब आतिशी का नया पता AB 17 मथुरा रोड होगा। सिसोदिया का नेम प्लेट भी बंगले से हटा दिया गया। बंगला खाली करने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय दिया गया है। ये तो हर दिन झटके पे झटके मिल रहे हैं सिसोदिया को। देखिए, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने यह तय कर लिया है कि मनीष सिसोदिया को वो जेल में सड़ने देंगे। और कम से कम इतना तो मानवता होनी चाहिए कि उनका परिवार रह रहा है। आप 21 तारीख तक का आपने उसे वक्त दिया है, कम से कम 21 तारीख तक तो आप नेम प्लेट रहने देते। आपने नेम प्लेट उखड़वा दिया। ये सारा का सारा आदेश केजरीवाल सरकार की तरफ से दिया गया। कहाँ तो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बड़ी बीमार है, इसके परिवार का क्या होगा, हम इसका देखभाल करेंगे, और आप इस तरह का काम कर रहे हो। दूसरी चीज़, सिसोदिया के सामने आज बिठाया गया उनके निजी सहायक को, देवेंद्र शर्मा। क्यों बिठाया गया? क्योंकि रंगे हाथ मनीष सिसोदिया की चोरी पकड़ी गई है। वो जो 4-5 फ़ोन जिसे वो पिछले 1-1.5 महीने में चेंज उन्होंने किया, वो सब के सब सिम्स, जिस सिम का वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो देवेंद्र शर्मा के नाम से। जो फ़ोन खरीदे गए, ये ऑनलाइन पेमेंट ये देवेंद्र शर्मा ने किया। अब देवेंद्र शर्मा को पहले भी ईडी ने बुलाया था, तो ईडी को जब पूछा गया कि ईडी ने जब पूछा कि ये फ़ोन किसके लिए तुमने खरीदा, और ये बार बार 1-1 महीना में फ़ोन खरीद रहे हो, सिम खरीद रहे हो, ये किसके लिए था, तो देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मैं तो मनीष सिसोदिया के लिए खरीदता था। मतलब मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीने में 14 फ़ोन बदल चुके। ये कोई भला आदमी करता है?
किस चीज़ के लिए? और तो और जो जानकारी मिली है ईडी को, जो फॉरेंसिक जांच से मालूम चला है कि जिस दिन एलजी ने इस केस को सीबीआई के हाथ सौंपा, उसी दिन ये तमाम फोन और सिम कार्ड्स को बकायदा डिस्ट्रॉय किया गया। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। और यही जानकारियां, यही सारी चीज़ें जब केजरीवाल को मालूम चल रहा है कि मनीष सिसोदिया का बचना बड़ा मुश्किल है, तो मनीष सिसोदिया से कैसे पिंड छुटाया जाए, कैसे ये कह दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे ये यकीन नहीं था कि मनीष सिसोदिया मेरे पीठ पीछे ये सब काम कर रहा था, और ये खुद अपनी गर्दन बचा लेगा और मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। जी, अब बात 2024 चुनाव को लेकर बने थर्ड फ्रंट की। कोलकाता में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की खास मुलाकात हुई है, जिसमें तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही गई है। अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली ममता बनर्जी का ये पहला यू टर्न भी है। कोलकाता में सीएम आवास पर मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि दीदी के साथ मिलकर 2024 में बीजेपी को हराएंगे। तीसरे मोर्चे को मजबूती देने के लिए 23 मार्च को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से ममता बनर्जी मुलाकात भी करेगी। ये मुलाकात कितना अहम? देखिए, अब तो देश में लग रहा है कि कहाँ एक बात हो रही थी, ये पत्रकार कह रहे थे, दिल्ली में बैठे लुटियन जोन के लोग कह रहे थे कि एक यूनाइटेड अपोजिशन होना चाहिए। उस समय भी लगातार हम लोग कैपिटल टीवी से कह रहे थे कि ये एक बेकार का एक जुमला है। यूनाइटेड अपोजिशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विरोधाभास विपक्ष में इतना ज़्यादा है कि वो क्रम्बल करेगा ही। अब जो समझ में आ रहा है कि थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, ये सब फ्रंट बनने वाले हैं। क्यों? एक तो कांग्रेस पार्टी, दूसरा ममता बनर्जी, अभी तो ईडी रेड्स वगैरह पड़े और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल जीरो वोटा सन्नाटा, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी। अब अखिलेश यादव चले गए। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते, अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं जाना चाहते। तो ममता बनर्जी, पटनायक साहब, अखिलेश यादव ये मिलके एक और कोना बनाएंगे, तो ये थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी केसीआर के साथ मिलके, वो जो शराब घोटाले में जिनके पिता चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के कविता के, ये लोग मिलकर के एक गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जो अलग गठबंधन बना रही है, जिसमें शिवसेना है तो वामपंथी है, ये तमाम लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2024 आने से पहले ही खेल खत्म। अगर आप एक साथ नहीं लड़ सकते, हर जगह मिलजुल के अगर मोदी को चुनौती नहीं दे सकते, तो हर स्टेट में प्रधानमंत्री मोदी आपको हराने में बिल्कुल सक्षम नजर आएंगे। और ऐसा लग रहा है कि इसी विपक्ष के अंदर जो निहित विरोधाभास है, उस वजह से 2024 का रिजल्ट चुनाव से पहले ही घोषित हो जाएगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की, जहां की हालात बद से बदतर होती जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से जमकर बवाल मचा हुआ है। आज तोशाखाना मामले में आरोपी इमरान खान इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होने के लिए निकले, लेकिन इमरान खान के काफिले में शामिल वाहनों का एक्सीडेंट हो गया। तो इधर इमरान खान के घर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प भी हुई। पुलिस का कहना है कि समर्थकों की तरफ से फायरिंग भी की गई। पुलिस ने कई समर्थकों को हिरासत में भी लिया। साथ ही आज बुलडोजर की कार्रवाई भी इमरान के घर पर की गई है। आखिरकार पाकिस्तान में चल क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई है। इमरान खान के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो कभी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जा रही है, तो कभी कोई जा रहा है। आज की तस्वीरों को देखिए किस तरीके से इमरान खान के घर के अंदर बमबाजी चल रही है। उसके कारकुन, उसके कार्यकर्ता ही पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं। और ये क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार जो है वो बुलडोजर लेके चली गई। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वाले, वहाँ की सरकार, वो योगी जी को बहुत फॉलो करते हैं। उनको समझ में आ गया कि भाई बुलडोजर बहुत कारगर हथियार है, तो बुलडोजर लेकर के पहुंचा गया, तोड़ फोड़ मचाया गया। लेकिन इसका रिपरकशन ये हो रहा है कि पाकिस्तान के हर शहर में इमरान खान के समर्थक सड़कों पे है और आगजनी और दंगा मचा हुआ है। अब चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार हिम्मत दिखाएगी, वहाँ की आर्मी हिम्मत दिखाएगी इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, या फिर
पाकिस्तान को हिंसा के एक बहुत लंबे सिलसिले में ये लोग झोंकने की तैयारी में जुटे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।